नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक और नया फरमान जारी कर दिया गया है और ये फरमान है ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर है, जो आने वाले 1 अप्रैल से जो है वो पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और इसको लेकर जो है वो पूरे जो आम जनमानस है उसमें जो है इसको लेकर काफ़ी रोष है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं या यूँ कहें कि जो जनप्रति है उनमें भी इसको लेकर काफ़ी रोष है। और किस तरह से लोग इस पूरे ऑर्डर को देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सरपंच है रविंदर सिंह लवलू, हम उनसे बात करेंगे कि अब ये जो नया प्रॉपर्टी टैक्स लाया गया है इसको लेकर आप क्या समझते हैं, ये क्या किस तरह का ऑर्डर है और ये क्या लोगों में इसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है। देखिए, ब्रिटिश रूल के टाइम अंग्रेजों ने हम लोगों पे जो लगान लगाया था वही कंडीशन जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जम्मू कश्मीर में ला दी है। आज लोगों को इस तरह से त्रस्त कर दिया गया है कि गुलामी की जिंदगी जो है हम लोग जीने पे मजबूर हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा है कि आप टैक्स लगाते, आप हर एक कार्य वो करते जो आप मनमानी से हमारे साथ कर सकते थे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ जाकर देखें, जो आपने वादे किए थे वो कितने पूरे कर पाए हो। अगर आज आप टैक्स लगा रहे हो, क्या आप वो सुविधाएं हम लोगों को दे पा रहे हैं जो इस टैक्स के रिलेटेड अगर आपने देनी थी, क्या वो हमें मिल रही है। मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आज हम सांबा में रहते 15-15 दिन हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली हमारी 8-8 घंटे बंद हो रही है, नौकरियां 2 करोड़ छोड़िए 2 लाख छोड़िए 2000 तक नौकरियां हम लोगों को नहीं मिल पा रही। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। आपके इस टाइम में बीजेपी के रूल में, जब आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी थी, आपके पास कोई भी रूल जो है, रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं किए जाते थे। इसके अलावा अगर आप करप्शन बोलिए, उसके ऊपर धड़ल्ले से, चाहे वो आप रिक्रूटमेंट को लेकर बोलिए, चाहे वो आप माइनिंग को लेकर बोलिए, लिक्विड पॉलिसी को लेकर बोलिए, या फिर दफ्तरों में बोलिए, आपके राज में आज हमें दफ्तरों में ऑफिसर तक नहीं मिलते हैं। दफ्तरों में ऑफिसरों ने अपने टाइम रख लिए हैं कि हफ्ते में 2 दिन मिलेंगे या 3 दिन मिलेंगे। लोगों की जो अप्रोच थी वो खत्म हो चुकी है। डीसी, एडीसी, एसीआर, तहसीलदार तक मिलने के लिए लोगों को दिन देखना पड़ता है कि कौन से दिन इनके साथ मिलेंगे, इनको हम अपना काम दिखाएंगे। अगर मिले तो मिले, ना मिले तो वो भी बताया जाता है कि हमारे एलजी साहब आए हैं, सेक्रेटरी साहब आए हैं, या कोई और सेंट्रल मिनिस्टर जो आए हैं। मैं आपको सांबा के हालात बनाऊंगा कि जितनी देर से, जब से हमारे ये प्रोजेक्ट, हमारे ये जो हम जनप्रतिनिधि बने हैं, हम लोगों की सुनवाई भी जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दी है और लोगों में हाहाकार जो है वो मच चुका है। एक गुलामी की जिंदगी, मैं आपको बताऊंगा कि गुलामी की जिंदगी जो है वो लोग जीने पे मजबूर हो चुके हैं। इनको तो बिजली पानी से भी हम इन्होंने रैत कर दिया है लोगों को। प्रॉपर्टी टैक्स की जगह आप जो मर्जी टैक्स लगाइए, लेकिन लोगों को सुविधाएं तो दें। आज हमारे बच्चों के ये हालात हैं, नौकरी नहीं मिल रही, जो लोगों का घर गुजारा था वो चलना बंद हो गया है। एक कोविड की मार, दूसरी बीजेपी की मार, दो मार जो है हमारे लोगों को दी जा रही हैं। और इस वक्त जो लोग परेशान हुए हैं, मुझे लग रहा है कि कई लोग वो पुराना टाइम जो गुलामी वाला था वो अपने आप में महसूस कर रहे हैं। कहीं भी लोगों को जाने आने की, अगर डीसी ऑफिस में ही जाना है, मैं लास्ट दिनों की बात बताता हूं कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी उसके मतलब कम से कम हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में खड़े हैं, हजारों की तादाद में तहसील में खड़े हैं। किस लिए? 1000 रुपया पेंशन लेने के लिए। पहली सरकारें ऐसी नहीं थी, 70 साल उन्होंने राज किया, लेकिन लोग इतने परेशान नहीं हुए। इन्होंने तो घर से लेकर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को परेशान कर दिया है। बच्चे जो गरीब लोग हैं स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, कमरे नहीं है, टीचर नहीं है। पिछले 10 साल के लिए टीचरों की रिक्रूटमेंट बंद कर दी। आखिरकार हालात क्या बना दिए हैं आपने हमारे जम्मू कश्मीर के। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसलिए बोरियां भर भर कर हमने आपको वोट दिए थे, आपने तो यहां पे लोगों की अप्रोच ही बंदी, पूछना ही बंद कर दिया। जो दिल में आएगा, जो डिक्टेटरशिप आएगी, जो मनमर्जी आएगी, जो गुंडागर्दी आएगी, वो आप यहां पे कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, वक्त आपका भी आएगा। वक्त अगर लोगों का नहीं, वक्त किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े सिकंदरों का वक्त नहीं रहा, आपका भी वक्त नहीं रहेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी और ये गुलामी वाली जिंदगी जो है हम लोगों की ना बनाए, नहीं तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आने वाले टाइम में मुंह तोड़ जवाब जो है आपको भी इसका दिया जाएगा।
तो आपने लवलू जो सरपंच हैं हमारे रविंद्र सिंह लवलू कैली मंडी पंचायत के, उनके आपने बयान सुने होंगे। जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी लगाने जा रही है सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अब हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए संदीप जी हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता हैं, और उनसे जानेंगे कि अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर प्रशासन लगाने जा रहा है, आप इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? जम्मू कश्मीर प्रशासन इस वक्त जो चल रहा है ये गैर संवैधानिक तरीके से चला जा रहा है। जबरदस्ती हम पर ये एक एलजी रूल थोपा गया है। लोग कई समय से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई नहीं चाहिए, वो डिसाइड करें कि लोगों के ऊपर क्या लगाया जाएगा, लोगों को क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, और लोगों की जो जितने भी पॉलिसी मैटर है वो होने चाहिए। आप मनमर्जी से जब जो चाहें ऑर्डर के जरिए आप प्रतिदिन ये सरकारें चला रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है और कौन सा शासन प्रशासन चला जा रहा है। यहाँ युवा इतने बेचारे अपनी रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने फौज को ठेके पर दे दिया है और इस तरह से आपने इतनी रिक्रूटमेंट पर इतने घोटाले कर दिए हैं। जब आपने इतना कुछ कर दिया है, वो सब कुछ ना करके आप लोगों की मेहनत की कमाई को बनाएगी, जो उनकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, वैसे तो है ही कितनी हम लोगों के पास, अगर जितनी भी उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है, जो भी उस पर खर्चा किया हुआ है, तब उन्होंने सारा टैक्स दिया हुआ है। जब वहाँ पे सीमेंट पहुँचाया है, वहाँ पर उन्होंने मजदूर लगाए हैं, पेंट कराया, हर चीज़ का हम टैक्स दिए हुए हैं। आप उस टैक्स पर ऑलरेडी जो दे चुके हैं टैक्स, उस पर एक नया टैक्स लगाना चाहते हो। ये तो आप पूरा काले अंग्रेजों की तरह पेश आना चाहते हो। और आप जैसे मुगल, जैसे गजनी जैसे लोग जो मुसलमान शासक हुआ करते थे, वो हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार किया करते थे। उनके पूजा पाठ पर, उनके जितने भी धार्मिक स्थल होते थे, उनका टैक्स लेते थे। आज आप लोगों के घरों के भी आप टैक्स ले रहे हैं। इस प्रकार के टैक्स आम जनमानस पर नहीं होने चाहिए। इससे सरकार को खजाने भरते नहीं है। सरकारें ये जहाँ तो खिसक जाती हैं, लुट जाती हैं और बेड़ा गर्क करवा लेती हैं। लिहाजा ऐसे सरकारें नहीं चलती जो ऑर्डर के जरिए चलाई जाए। सरकारें चलती हैं लोकतंत्र के जरिए और सरकारें चलती हैं चुने हुए नुमाइंदों के जरिए। तो चुने हुए नुमाइंदे आप यहाँ पे लाइए, वो क्या करेंगे फिर हम लोग निपट लेंगे उनसे। तो लिहाजा ऐसे ऑर्डर नहीं होने चाहिए। तो ये थे सांबा से सरपंच रविंद्र सिंह लवलू और डोगरा स्वाभिमान संगठन के संदीप सिंह, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन लगातार एक के बाद एक जो है वो जजिया टैक्स लोगों पर लगा रहा है, जिसको लेकर लोगों में जो है वो भारी रोष है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है, आमदनी के कोई जरिया नहीं है। और ऐसे में लगातार एक के बाद एक टैक्स जो है वो लोगों के लिए मुसीबतें खड़ा कर रहा है। और आने वाले दिनों में भाजपा को और जो केंद्र में सरकार है, इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ।